ये गहरी साजिश है, जिम्मेदारी तय हो, छोड़ेंगे नहीं। ये बयान है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की। दरअसल एनसीईआरटी के विवादित चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस पर ही सीजेआई ने ये बातें कही हैं। लेकिन सवाल है कि एनसीईआरटी ने कौन से चैप्टर में क्या पब्लिश किया कि मामला इतना तूल पकड़ने लग गया है। कब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिर यह पूरा मामला है क्या, और अब तक इस मामले पर क्या कुछ हुआ है, जानेंगे विस्तार से सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब के एक चैप्टर को लेकर विवाद हो रहा है। इस चैप्टर में जुडिशरी यानी न्यायपालिका को लेकर कुछ ऐसा लिखा गया है जिस पर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका के खिलाफ विवादित चैप्टर पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी को जमकर फटकार लगाई और इसे एक कैलकुलेटिव मूव यानी सोचा समझा कदम करार भी दिया। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अगर बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि हमारी न्यायपालिका भ्रष्ट है, तो समाज और आने वाली पीढ़ी के बीच क्या संदेश जाएगा। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि उन्होंने शिक्षा सचिव द्वारा भेजा गया कम्युनिकेशन पढ़ा है, लेकिन कोर्ट इस तरह के हमलों का जवाब देना अच्छी तरह जानता है। अदालत ने पब्लिकेशन वापस लेने के दावे पर भी सवाल उठाए। सीजेआई ने कहा कि भले ही यह कहा जा रहा है कि इसे हटा लिया गया है, लेकिन यह किताब अभी भी मार्केट और सोशल मीडिया पर मौजूद है। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी इसकी एक कॉपी मिली है। कोर्ट ने इसे एक गहरी साजिश बताते हुए कहा कि यह सिर्फ कक्षा 8वीं के बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पूरी टीचिंग कम्युनिटी, छात्रों और अभिभावकों के मन में न्यायपालिका के प्रति गलत धारणा बिठाने की एक तरह की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ने तीखे शब्दों में यह कहा कि उन्होंने गोली चलाई है और न्यायपालिका का खून बह रहा है। आगे अदालत ने साफ कर दिया कि इस मामले को हल्की सजा देकर नहीं छोड़ा जा सकता और इसकी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वे इस केस को बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसकी गहराई से जांच करेंगे ताकि साजिश के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जा सके और उन्हें कड़ी सजा दी जा सके। हालांकि सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। किताब से विवादित अंश को भी हटा दिया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि केवल माफी मांगना और किताब से आपत्तिजनक अंशों को हटाना पर्याप्त नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताना होगा। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को अवमानना क्यों न माना जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑनलाइन प्रतियों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद बिकी हुई किताबें वापस मंगा ली गई हैं और जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि बुधवार को सीजेआई ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तीखी टिप्पणियां की। सीजेआई ने कहा था कि उन्हें किताब को लेकर हाईकोर्ट के जजों समेत कई लोगों के फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। लोग किताब से कंटेंट पर चिंता जता रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका की ईमानदारी को बदनाम करने और उस पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। यह न्यायपालिका का एक सोचा समझा और गहरा हमला लगता है। हम किसी को भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून अपना काम करेगा। बहरहाल ये तो हमने आपको बताई कि एनसीईआरटी के विवादित चैप्टर पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने क्या कहा, लेकिन सवाल यह है कि नई किताब में आखिर ऐसा क्या है जिस पर सीजेआई भड़क गए। दरअसल एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जारी की थी। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी नाम का चैप्टर है। इस चैप्टर में करप्ट इन द जुडिशरी नाम का एक सेक्शन है। इसमें बताया गया है कि अदालतों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें साफ लिखा है कि न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग मामलों का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे सरकार की ओर से बनाए गए कुछ कानूनों को न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया, जबकि उन कानूनों को संसद की मंजूरी थी। फिर भी उसे चुनौती दी गई, जिसके बाद न्यायपालिका ने उन कानूनों को
रोक लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस चैप्टर में यह भी लिखा गया था कि लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। चैप्टर में जुडिशरी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CPGRAMS के जरिए शिकायतें लेने के तय प्रोसेस का जिक्र भी है। किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 16,000 से भी अधिक शिकायतें मिली थी। बहरहाल किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है कि कैसे पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। इसमें यह भी बताया गया कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है, जिसके दौरान जज को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इसके अलावा किताब में इलेक्टोरल बॉन्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर कोर्ट के फैसले का भी जिक्र है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिखा गया है कि साल 2018 में सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फंड जुटाने के एक तरीके के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए, जिससे लोग और कॉरपोरेशन बिना नाम बताए पैसे डोनेट कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कहा था कि वोटर्स को ये जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंडिंग कर रहा है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009 के बारे में किताब बताती है कि इसे लागू होने के कुछ साल बाद सरकार ने एक क्लॉज जोड़ा जिससे लोगों को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए जेल हो सकती थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नए क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। सरकार को इसे एक्ट को हटाने का निर्देश दिया। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CGI की टिप्पणी के बाद ये 8वीं की किताब NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है और किताबों की ऑफलाइन बिक्री भी 24 फरवरी से बंद कर दी गई है। वहीं CGI ने यह साफ कह दिया है कि जब तक वह संतुष्ट नहीं होते तब तक मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अब देखना होगा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला कब आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस मामले पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।